रांची के हटिया स्थित हिसार के 4.6 एकड़ जमीन का क्या है पूरा सच। रांची उपायुक्त के पास पहुंचे अंजुमन इस्लामिया के कई लोग। चुनाव और रामनवमी को लेकर क्या लैंड जिहाद के नाम पर फैलाई जा रही है अफवाह। सेना की जमीन या ईदगाह की, अब न्यायालय पर है भरोसा। रांची के हटिया स्थित हिसार कचनार टोली स्थित 4.6 एकड़ जमीन पर बाउंड्री कर कब्जा करने के मामले में सेना की ओर से प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी, जिसमें 14 नामजद सहित 150 लोगों को आरोपी बनाया गया है। सेना की ओर से उस जमीन के देखरेख करने वाले सेना के प्रतिनिधि हवलदार MK राय की ओर से केस दर्ज कराया गया है। वहीं इस पूरे मामले पर दूसरे पक्ष के जमीन दावेदारों मोहम्मद सरवर और मुख्तार हुसैन का कहना है कि हमारे पास सारे कागजात हैं, हमारे पास अफजल हुसैन के नाम पर यह जमीन है, वो हमारे पिता थे, हमें न्यायालय पर भरोसा है, हमें न्याय मिलेगा, सारे निर्दोषों को न्यायालय से न्याय मिलेगा। वहीं अब अंजुमन इस्लामिया के कई लोग मामले को लेकर रांची उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा के पास उनके कार्यालय पहुंचे, जहां उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा गया और मामले से अवगत कराया गया। अंजुमन का कहना है कि वर्षों से ये जमीन उनके पास है, उनके पिता के नाम पर है और सालों से वहां ईद और मुहर्रम के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि सेना के जो अधिकारी हैं, उन्होंने बिना किसी साक्ष्य के एक सादे पेपर पर एप्लीकेशन लिखकर यह दावा किया है और प्राथमिकी दर्ज कराई है, जिसके आधार पर 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि इस मामले पर जांच हो और दोषियों को कड़ी सजा मिले। ठीक है भैया, ये जो मामला है जमीन को लेकर सेना की बातें आ रही है सामने, कहा जा रहा है कि लैंड जिहाद हो रहा है, जिहादी बताया जा रहा है वहाँ के लोगों को, कैसे मानते हैं? कल भी हम लोगों ने खबर को दिखाया, आप लोगों ने DC को ज्ञापन सौंपा, क्या है पूरा? अभी माननीय उपायुक्त महोदय रांची को हम लोगों ने सारे मामलों से अवगत कराया है और ईदगाह की भूमि जो है 1989 में 1991 में हम लोगों को गिफ्ट के द्वारा प्राप्त हुआ है और पिछले 35 सालों से वहाँ पर ईद की नमाज और मुहर्रम बकरीद की नमाज और बाकी सारे कार्यक्रम वहाँ पर किए जाते रहे हैं। अभी एकाएक जो है एक सेना से जुड़े हुए एक व्यक्ति के द्वारा जो ये दावा किया गया है, सादा कागज में एक एप्लीकेशन दिया गया कि ये सेना की जमीन, उसके साथ में ना कोई साक्ष्य दिया गया, ना कोई प्रमाण दिया गया, ना कोई डॉक्यूमेंट दिया गया। उस आधार पर जो है स्थानीय थाना के द्वारा जो है 14 लोगों को गिरफ्तार कर दिया करके जेल भेज दिया गया ईद के एक दिन पहले। तो आज हम लोगों ने सारा कागजात जो है, देखिए ये डीड है, ये सारा रसीद है, मोटेशन है और ये आजकल का नहीं है, 1989 बिहार के पीरियड का है और उसका हम लोग जो है मालिक हैं उस जमीन का। और हम लोगों को ये जमीन जो है कृष्णा नायक के द्वारा, बलेश्वर महतो के द्वारा प्राप्त किया गया है। तो ये सरासर गलत आरोप है, इसकी जाँच होनी चाहिए। हम लोग माननीय प्रधानमंत्री से, माननीय मुख्यमंत्री से, महामहिम राज्यपाल से मांग कर रहे हैं कि इस पूरे मामले की जाँच होनी चाहिए और जो आरोप लगाने वाले जो व्यक्ति हैं, जो अधिकारी हैं, जो गलत तरीके से गिरफ्तार किए हैं, उस पर कार्रवाई होना चाहिए। माननीय उपायुक्त से हम लोगों ने ये मांग को रखा है। उपायुक्त महोदय ने एक हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी गठन करने की बात की है और हम लोग मान के चलते हैं कि न्याय मिलेगा और जो बेकसूर लोगों को जेल भेजा गया उनको रिहाई मिलेगी। कहा जा रहा है वो गए थे कागज लेके, कागज भी उनका जमा कर लिया गया। ये जो जमीन मालिक है, ईदगाह के जमीन का जो मालिक है 14 लोग, उनके सारे मूल कागजात को जो है थाना प्रभारी ने गलत तरीके से बलपूर्वक जो है अपने शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए रख लिया। हम लोग मांग करते हैं कि इसकी जाँच हो और जो दोषी अधिकारी उस पर कार्रवाई होना चाहिए। क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसा है कि अभी जैसा कि आपको SLE भाई ने बताया, तो हम लोगों ने DC महोदय को सारा जो बात है, जो सच्चाई है, वो उनको संज्ञान में दे दिया है। वो कार्रवाई भी करेंगे, उच्च स्तरीय जांच भी होगा इसमें। और एक बहुत पॉइंट की बात ये है कि 4 एकड़ 21 डिसमिल का जो ज़मीन था, उसमें कई लोगों को ज़मीन दिया गया, ज़मीन बेचा भी गया, ख़रीद फरोख्त हुआ, वहाँ पर मोटेशन हुआ, रजिस्ट्री हुआ। तब कहाँ थी सेना की? अगर ये ज़मीन थी तो वो लोग कहाँ थे? रामेश्वर नायक जो थे और उनके साथ जो बालेश्वर कृष्णा नायक, उनके बेटे रामेश्वर नायक, फिर बालेश्वर नायक, ये 3 लोग जो ज़मीन खरीद फरोख्त वहाँ पर किए हैं, बेचे हैं और बाकी लोगों का वहाँ पर रजिस्ट्री और ये सब हुआ है। तो उस वक्त कहाँ थे लोग? अभी क्यों एकाएक जाग गए? हमको लगता है एक फ्रीज ग्रुप है जो इसके पीछे काम कर रही है। शहर का माहौल अभी वैसा नहीं है कि इस तरह के मुद्दे को उखाड़ा जाए, सामने लाया जाए और एक आप देखेंगे कि एक
टीवी चैनल है या कोई पोर्टल है जो न्यूज़ चला रही है और अजीब तरीके से संबोधित कर रही है पूरे मुसलमानों को सुदर्शन न्यूज़, उस पर तो कार्रवाई हम लोग करेंगे। तो ये सब चीज़ को रोकना चाहिए। कम्युनल हार्मोनी डिस्टर्ब हो रहा है। और जहाँ तक बात रही हमारे ईदगाह की, तो ईदगाह का हमारे पास गिफ्ट डीड है और ईदगाह वो 4 एकड़ 21 डिसमिल का एक हिस्सा है। जो बाकी ज़मीन बिका है, बाकी ज़मीन का मोटेशन हुआ है, बाकी ज़मीन का रजिस्ट्री हुआ है, ये हाई लेवल चीज़ है। और वहाँ पर एक आपको जो गिफ्ट डीड का जहाँ तक बात आता है, तो गिफ्ट डीड ईदगाह की ज़मीन को भी किया गया था और मसना को भी किया गया था। तो हमारी लड़ाई किसी से नहीं है, लेकिन यहाँ पॉइंट ये रखना चाहते हैं हम लोग कि मसना को जो 10 डिसमिल ज़मीन दिया गया था और वो 18 डिसमिल में वहाँ पर घेराबंदी जो हुआ है, बाउंड्री का जो काम हुआ है, वो विधायक फंड से हुआ है। तो क्या विधायक फंड जब यूज़ हो रहा था वहाँ पर, वो बाउंड्री हो रहा था और मसना में सब कुछ जब हुआ, तब कहाँ थी ये सेना वाले लोग जो कर रहे हैं? तो सेना से भी हमारी कोई लड़ाई नहीं। हमको लगता है ये फर्जी लोग हैं जो यहाँ पर एक बखेड़ा खड़ा करना चाहते हैं, शहर के कम्युनल हार्मोनी को डिस्टर्ब करना चाहते हैं। हमारे सामने हमारा महापर्व का त्यौहार है, हमारा चुनाव सामने है, आचार संहिता लगा हुआ है, रामनवमी का त्यौहार है, 2 त्यौहार हम लोग मना चुके हैं, एक त्यौहार आने वाला है रामनवमी का। तो कहीं ना कहीं माहौल बिगाड़ने की भी कोशिश की जा रही है। इसमें कुछ हमको लगता है कि हाई लेवल का ड्रामा भी है जो चल रहा है। तो ये जांच का विषय है। डीसी महोदय ने हम लोग को आश्वासन दिया है कि ये उच्च स्तरीय जांच होगा इस पे और सच्चाई सबके सामने आएगी। फिलहाल ये जो ज़मीन है ये सही तरीके से ईदगाह के पास है और इंशाल्लाह ईदगाह के पास ही रहेगा। क्या कहेंगे? लैंड जिहाद कहा जा रहा है, पूर्व डीसी जेल में है ज़मीन मामले को लेकर, क्या मानते हैं ज़मीन का जो खेल चल रहा है ये? देखिए, सिविल का मामला ये आ गया है और जहाँ तक कि सेना का मामला है और कुछ भूमि माफियाओं का मामला भी सामने आ रहा है। और अगर जहाँ पर सुदर्शन एक न्यूज़ चैनल न्यूज़ है, वो खुद आतंकवादी उग्रवादी उनको फाइनेंस करते हैं, जिसके कारण वो चल रहा है। उसे लेना देना नहीं, उसको कोई देखता भी नहीं है वो क्यों चलाता है इस तरीके से। वो देखिए, अच्छे माहौल को ख़राब करना वो सुदर्शन चैनल का काम है। हम लोग बहुत शांति, हम लोग झारखंड आंदोलनकारी हैं और झारखंड हमने इसलिए नहीं लिया कि यहाँ कोई भी तरीके उन्माद फैलाने वाले लोग कारगर और कामयाब हो जाएं। हमारी सरकार, मैं झामुमो का नेता हूँ, मेरी सरकार इस पर आँख लगा कर रखी है। रह गई जांच की जहाँ तक बात है, तो उपायुक्त से साहब को हमने मेमोरेंडम के माध्यम से पूरे डॉक्यूमेंट्स हम दिया है। अब मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरीके से जाँच का हमें आश्वस्त कराया है कि जाँच करवा कर मैं दूध और पानी का पानी करूँगा। लेकिन जो बच्चों के नाम पर जो अभी वहाँ पर केस किया गया है, जो 150 लोगों का, अब कुछ लोगों को जो जमा रख लिया गया, थाना में मिलने गए तो वो सब तो वही चीज़ लगता है कि आखिर हमारे प्रशासन, हमारी सरकार में इस तरीके से प्रशासन के लोग अगर करेंगे और ये सेकुलर सरकार के होने के नाते और किसी के इशारे पे काम करेंगे, तो उन पर भी जांच बैठ के उनको भी कार्रवाई उन लोग पर भी किया जाएगा जो हम लोग सरकार को यथावत स्थिति में चल रही है। और उस माहौल को गर्म करने की कोशिश करेंगे, उस माहौल को ख़राब करने की कोशिश करेंगे। इसका भी जाँच अभी हम लोग इसके बाद एसएसपी साहब के पास जा रहे हैं और उसको भी पूरे चीज़ों से अवगत कराएंगे और उसके बाद देखेंगे आगे क्या होगा। क्या कहेंगे वकील साहब? वकील भी गए तो उनको भी जेल में भेज दिया गया। जी, ये दुर्भाग्य है हमारा कि अब तो बिल्कुल अब तो हम लोगों को लगता है कि हम लोग कोई क्लाइंट का केस भी नहीं लें इस हालत में। तो ये एक इंटरनल प्रेशर बनाने की कोशिश की जा रही है कि ना कोई वकील इस टाइप का केस ले, और लेंगे तो आपका भी अंजाम वही होगा जो हम आपके साथी के साथ हम लोगों ने किया है। ये एक मैसेज देने का गलत प्रयोग है प्रशासन के द्वारा। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे में कहाँ जाए लोग? ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं, न्यायालय है ना, न्यायालय है। हम तो न्यायालय से, माननीय न्यायालय के हम लोग अधीन हैं, माननीय न्यायालय का हम लोग सम्मान करते हैं और न्याय वहीं से मिलेगा। चूँकि प्रशासनिक अधिकारियों को, बहुत से लोगों को तो कागजात देखने की अकल भी नहीं है कि आप सिविल लैंड डिस्प्यूट का मामला देख रहे हैं और आपको पास कागजात लोग लेके जा रहे हैं, आप कागजात खंगालिए। इससे यही जाहिर होता है कि आप लोगों को कागजात देखने की अकल तमीज़ है नहीं। आप सिविल को ज़बरदस्ती क्रिमिनल में बदल करके वकील को भी ठूंस दिए। थाना में गए, कागज लेके कागज भी जमा रखे। नहीं, अब हमको वकील वही है, ये संदेश देने का प्रयास है कि आप किसी भी काम में पहल ना करें। जिस काम को हम लोग हाथ में ले लिए हैं वो हम ही लोग के पास रहने दीजिए। ऐसा नहीं है। अगर ये लैंड माफिया कहा जा रहा है और अगर ज़मीन से संबंधित को लैंड जिहाद, ठीक है, जिहाद वर्ड से हमको कोई एतराज़ नहीं है। जिहाद कोई ख़राब वर्ड नहीं है, जिहाद कोई ख़राब वर्ड नहीं, जिहाद वर्ड से एतराज़ नहीं है। लेकिन माफिया, लैंड माफिया जो हम ज़बरदस्ती ज़मीन को कब्जा करने का प्रयास, ऐसा हो सकता है क्या? हम लोग इतने नादान हैं कि सेना से हम लोग ज़मीन छीनने का प्रयास करेंगे? सोचने वाली बात है। सेना कौन है? हमारे भारतीय सेना क्या है? वो हमारे सम्मानजनक नायक हैं वो। हम सेना को, प्रशासन को हीरो के तौर पे देखते हैं। हम उनसे एक रंगदारी मांगेंगे? ये पॉसिबल है?
प्रशासन को, थाना प्रभारी को, आईओ को, जिन्होंने भी ये सेक्शन 383, 387, 387 लगाया है, उनको सोचना चाहिए था 100 बार कि एक वकील सेना से रंगदारी मांगेगा, ये पॉसिबल है। और अब जमीन के कागजात देखिए, 1 एकड़ का डीड लेके गया है ईदगाह के जो अधिकारी लोग, वहाँ के जो लोकल ग्रामीण है, आपके पास 50 डिसमिल और 25-25 डिसमिल, 1 एकड़ का आपके पास डीड है, रजिस्टर्ड डीड। आप उसको देखिए। आप कहते हैं सेना की ज़मीन 2019 में नामकुम अंचल के द्वारा डिक्लेरेशन कर दिया गया था जॉइंट वेरिफिकेशन में। तो अगर 2019 में नामकुम अंचल सेना को डिक्लेरेशन दे दिया है कि ज़मीन सेना की है, 2023 में ज़मीन का 2023 और 24 में ज़मीन का म्यूटेशन कैसे करती है नामकुम अंचल? फिर उसी प्लॉट में कितना डिसमिल का म्यूटेशन हुआ है उस औरत का? 3 डिसमिल। उसी प्लॉट में 3 डिसमिल का ज़मीन अभी करंट में 2024 में वही नामकुम सीओ म्यूटेशन कर देते हैं। उस वक्त सेना का कोई एतराज़ नहीं है, नामकुम सीओ को कोई एतराज़ नहीं हुआ। तो ये सिर्फ माहौल को ख़राब करने का एक षड्यंत्र है, जो कि हमारे जो लॉयर्स हैं बहुत ही संयम से काम लिए हैं, और हम लोगों ने माननीय न्यायालय के सामने सब कुछ अपना बात को अच्छे तरीके से रखा। माननीय न्यायालय ने समझा बूझा भी इस चीज़ को है। और जो ग्रामीण लोग आज जो माननीय डीसी महोदय से मिलने के लिए आए थे, उपायुक्त महोदय से इन सबको आश्वासन मिला है कि इसका उच्च स्तरीय जाँच कराएंगे और जो भी दोषी हैं उन पर कार्रवाई होगी। मेरा नाम मोहम्मद गुफरान है, सिविल कोर्ट में मैं एडवोकेट हूँ जी। काफ़ी देख रहे हैं इस केस को नहीं, इस केस में हम कंबाइंड हैं, हमारे साथ और भी सीनियर लॉयर्स हैं और मैं भी इसमें कंबाइंड हूँ। ठीक है, बोलिए। हाँ, ऐसा है कि ये तो मामला जो है पूरी सिविल का मामला था, पूरी सिविल का मामला था। ना डंडा चला, ना गोली चला, ना बम चला, ना कोई मामला नहीं था। मगर इस मामला को राजनीतिक षड्यंत्र के तहत जो है आपराधिक बता करके और इसको क्रिमिनल बता करके लोगों को राताराती चांद रात, मतलब ईद जैसा माहौल को डिस्टर्ब करने के लिए 14 लोगों को जेल भेज दिया गया। इसी कारण आज हम लोग डीसी महोदय से मिलने आए, सीनियर एसपी साहब और एसपी साहब, तमाम लोगों से मुलाकात करेंगे और हम लोग पूरा डॉक्यूमेंट्स लेके आए हैं, पूरा खतियान, रसीद, मोटेशन सब कुछ है हम लोग के पास। और जिसको लगता है कि ये ज़मीन लूटा जा रहा, कब्जा किया जा रहा, तो ये अपने गलतफहमी को अपना दूर कर लें। ये ज़मीन हम लोगों की थी, ईदगाह की थी, ईदगाह की रहेगी और ईदगाह इंशाल्लाह उसमें फिर कल से नमाज़ पढ़ी जाएगी आने वाले समय में। मोहम्मद शाहिद अयूबी। और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल JK न्यूज़ नेटवर्क को और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।